बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर मैथ क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 7, 4, 6 और 7 से रेलिवेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इंतहाई अहम है, तो आप आज का लेक्चर बगौर सुनिएगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बाद में आप काइंडली वो हमसे रब्ता करके पूछ लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ नंबर्स का एलसीएम, कुछ का एचसीएफ, कुछ का फर्स्ट नंबर, कुछ का सेकंड नंबर, यानी ये 4 फिगर्स हैं, उनके गिर्द है ये घूम रहा आज का लेक्चर। तो और आज का जो लेक्चर है इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला भी है। उस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए ये एक्सरसाइज 3.5 के जो लास्ट 4 क्वेश्चन हैं ये सॉल्व होते हैं। तो इसलिए ना, और फिर दूसरे नंबर पर ये जो लेक्चर है ये इंतहाई अहम है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसलिए इनको आप गौर से सुनिएगा। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ आते हैं बाकायदा, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताया जा रहा है द HCF। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहले तो ये मैं बताता जाऊँ कि HCF होता क्या है। अगर हमें कोई से 2-3 नंबर्स गिवन हों, उन नंबर्स में जो कॉमन मल्टीपल हैं या कॉमन फैक्टर है, उन सब को HCF कहते हैं। ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड के अंदर अगर हमें कुछ मल्टीपल्स गिवन हो, हम उन मल्टीपल्स में से या उन फैक्टर्स में से हम क्या करें, हम तमाम के तमाम जो कॉमन फैक्टर हैं वो ले लें। तो कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर कहलाएगा उसे हम HCF कहेंगे। और थर्ड नंबर पर हम जब डिवाइड करवाते हैं तो तब भी HCF लेते हैं। तो HCF का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब। तो अगर हमें कोई से 2 नंबर गिवन हो, उन 2 नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर होगा, जो दोनों उसके फैक्टर बनेंगे, उनमें जो कॉमन फैक्टर होगा उसे हम HCF कहेंगे। अच्छा, अब हमें उन्होंने कहा कि द HCF ऑफ टू नंबर दिस एंड दिस, यानी ये 2 नंबर है 525 और 1155, ये 2 नंबर है। इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 105 है। आपने लिखना है फर्स्ट नंबर 525 है सोल्यूशन में जब आना है, और जो सेकंड नंबर है वो 1155 है। ये दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 105 है। तो हमने फाइंड देयर एलसीएम, इनका एलसीएम मालूम करना है दोनों नंबर्स का। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। ये फार्मूला है। अब आपने ये देखना है कि इनमें जो अननोन वैल्यू है या जो हमने मालूम करनी है वो कौन सी है। हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो आपने एलसीएम को देखना है। एलसीएम जो फाइंड करना है उसको एक साइड पे रखना है। रखने के बाद आप देखिए कि उसके साथ जो सेकंड वैल्यू है वो क्या कर रही है, वो मल्टीप्लाई हो रही है इधर। अगर वो मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ जाके हमेशा वो डिवाइड होगी। तो ये रूल है। अब देखिए एलसीएम का हमारे पास फार्मूला बिल्कुल जो है ना सॉल्युबल फॉर्म में, यानी सॉल्व करने वाली फॉर्म में आ चुका हुआ है। अब आपने एलसीएम को फाइंड करना है। बेशक एलसीएम को इधर रखना है, इधर रख लें या उधर ले जाइए। ले जाने के बाद फर्स्ट नंबर की जगह पे फर्स्ट नंबर, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर की जगह पे सेकंड नंबर, और डिवाइडेड बाय HCF, यानी फार्मूले के अंदर उनकी कीमतें पुट कर दीजिए। कीमतें पुट करने के बाद अब 105 का टेबल 525 को कट कर देगा 5 जार। 105 1 जार, 525 5 जार, 525। तो इस तरह हमारे पास 5 और 1155 ये बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह इस क्वेश्चन का हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 5775। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये है जी एलसीएम फाइंड करने का मेथड या तरीकाकार। इसी तरह स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैंने यहाँ लीव कर दिया है। तो वो मैंने क्यों लीव किया है, उसकी वजह क्या लीव करने की, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने आपसे HCF फाइंड करने का कहा है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर गिवन है, एलसीएम गिवन है, तो सिर्फ HCF फाइंड करना है। जब आप HCF फाइंड करेंगे तो एलसीएम ले जाकर डिवाइड करवा दीजिएगा दोनों नंबर्स से। तो इस तरह आपके पास जो है
सिंपली HCF आ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ जो है ना मैच कर रहा था या मिलजुल रहा था, इस वजह से ये मैंने लीव करवा दिया है। तो काइंडली इसको आपने खुद सॉल्व करना है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कहा जा रहा है द HCF एंड LCM। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें HCF भी और LCM भी ये दोनों गिवन है ऑफ टू नंबर्स आर। HCF जिसका जिक्र पहले है वो पहले आएगा, जो सेकंड में LCM बताया जा रहा था तो वो सेकंड में यानी कि सेकंड नंबर पर आएगा। तो HCF होगा इसका 29 और LCM होगा 3045। और इफ वन ऑफ द नंबर इज, अगर जो दो नंबर्स का HCF और LCM है, अगर उनमें से जो वन नंबर है वो 435 हो, तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द अदर नंबर। अदर से मुराद है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। हमने फाइंड करना है सेकंड नंबर को, तो अब आपने सेकंड नंबर को इधर रख लेना है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, जब इधर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो अब ये हमारे पास सेकंड नंबर को फाइंड करने का फार्मूला बन गया। सेकंड नंबर की जगह पर सेकंड नंबर आएगा। अब आपने फार्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज पुट करनी है। तो 435 1s आर, 435 7s आर, इसको डिवाइड कर देगा। 7 और 29 बच जाएंगे, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 203, जो कि इस क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड नंबर आएगा। ये आएगा जी इसका सेकंड नंबर। तो ये है जी इस क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा। इसी तरह आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 16। हमें इसमें दो वैल्यूज गिवन दें, तो दो वैल्यूज को आपने समझना है कि वो कैसे है। वो कह रहे हैं कि पहले नंबर पर कि दो नंबर्स का जो HCF है वो 16 है। तो मैंने लिखा सॉल्यूशन के अंदर HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 16। दो नंबर का HCF 16 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 3328। और इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कहते हैं अगर हमारे पास फर्ज करें फर्स्ट नंबर हो एक सेकंड नंबर हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर हो, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो आएगा प्रोडक्ट। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 3328। ये इनका प्रोडक्ट है। फाइंड देयर LCM, उनका LCM मालूम करना है। हमारे पास फार्मूला है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ना ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इसमें तो HCF और LCM इसमें भी और इसमें भी, ये तो राइट साइड पे थे, अब इसमें लेफ्ट साइड पे कैसे आ गए। तो स्टूडेंट्स इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप जब भी फार्मूला लिखें, चाहे आप जो यानी कि जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो राइट पे, और चाहे जो राइट है वो लेफ्ट में अगर लिख लेंगे तो इससे कोई मसला नहीं होगा। हमारे पास जो वैल्यूज है वो हमेशा इक्वली रहेंगी दोनों सूरतों में, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, HCF मल्टीप्लाई LCM ये फार्मूला है इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो अब हमने फाइंड इसमें से LCM करना है। तो LCM को आप बाहर रखिए। LCM के साथ जो HCF था वो मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर इधर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ जाके हमेशा डिवाइड होती है। हमने उस रूल को अपनाया। अब हमने इस फार्मूले के अंदर जो LCM फाइंड करने का है, इसमें तमाम की तमाम वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद 16 को मैंने जब प्रोडक्ट के साथ डिवाइड करवाया तो ये 208 आ गया। तो इसकी डिवीजन का अमल देख लीजिए। बाल बच्चे यहाँ पे बहुत सारी बड़ी जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं, वो 208 की बजाय 28 लिख जाती हैं, तो वो रॉन्ग करते हैं इस तरह। तो देखिए आपने जो प्रोडक्ट है उसको अंदर रखना है, 16 से डिवाइड करना है। 16 2s आर 32 होता है। जब 32 में से 33 में से 32 निकालेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। ऊपर से आपने जब 2 उतारना है ना, तो जो 2 है 2 लग के नंबर के साथ 12 बनेगा। 12 चूंकि स्मॉल है जो हम डिवाइड करवा रहे हैं उससे, इसलिए हमने सेकंड नंबर अगेन ऊपर से नीचे उतारा। जब दो नंबर इकट्ठे नीचे उतारे तो हमेशा हम 0 को पुट करते हैं आंसर के अंदर, तो इसलिए 0 को पुट किया आंसर के अंदर, या फिर 0 हम हमेशा उतारते हैं जब भी दो नंबर नीचे उतारे जाते हैं, ठीक है जी। तो अब आपने 2 उतारा तो 16 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 128 होता है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 बच जाएगा। इस तरह हमारे पास जो आंसर आया है वो 208 आया है, जो कि सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको तवज्जो के साथ सुना होगा और समझा भी होगा। अगर किसी भी तालिब इल्म को जो एक क्वेश्चन रह गया है उसमें से और जो आज का लेक्चर है इसमें से किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली वो हमसे पर्सनली तौर पे रब्ता करके डिस्कस ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह।
हम उनकी उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।